वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। बावजूद इसके कि हमने काफ़ी एफर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम टाइमली अपनी वीडियोस अपलोड करें, लेकिन कुछ हमारी अपनी ऑफिशियल कमिटमेंट्स की वजह से, पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से हम लेट हो जाते हैं अपनी वीडियोस अपलोड करने के लिए, जिसके लिए हम अपने सारे व्यूअर्स से माजरत खा हैं। फिर भी हम एफर्ट करते रहेंगे कि हम अपनी वीडियोस अपलोड करते रहें और कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ा सा अर्ली कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है, बिकॉज आज की अगर मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी, बहुत अच्छा मूव किया, और अलबत्ता क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं हुई और मार्केट ने इंट्राडे लेवल पे जितने पॉइंट्स गेन किए थे वो सारे लूज करने के बाद ओपनिंग के करीब ही क्लोजिंग। एक पॉइंट एंड टाइम में मार्केट नेगेटिविटी में भी एंटर हुई, अलबत्ता क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पर हुई। स्टिल ये कैंडल, आज की कैंडल बहुत ही क्रूशियल कैंडल है, बिकॉज इसको ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल भी कह सकते हैं और इवनिंग स्टार पैटर्न की कैंडल भी कह सकते हैं। अभी हम अपने फर्दर एनालिसिस की तरफ जाने से पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल क्या होती है, और इसी तरह देखेंगे कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की ये खसूसियात हैं, आपके सामने ये एक पैटर्न डिस्प्लेड है। इसकी जो फीचर्स होते हैं वो ये कि एक अप ट्रेंड के दौरान ये पैटर्न फॉर्मुलेट होता है, और जो प्रीसीडिंग कैंडल होती है वो एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, और ये जो कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी या इवनिंग स्टार की कैंडल बनती है ये एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होती है, और इसकी प्राइस टॉप साइड से काफ़ी लॉन्ग विक होती है, जो कि इसकी बॉडी के ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए, और जो क्लोजिंग होती है वो ओपनिंग प्राइस के करीब ही होती है। और ये मैटर नहीं करता कि ये बुलिश ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। और इसके बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट होती है, जिसकी बॉडी इसकी हाफ बॉडी से ज़्यादा होनी चाहिए जो प्रीसीडिंग कैंडल थी। तो ये एक कंप्लीट पैटर्न बनता है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। तो इस ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की दो कैंडल्स आज की मार्केट में, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, यहाँ पे जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो कैंडल भी हो सकती है और ये इस तरह की कैंडल भी हो सकती है। तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के बाद फॉर्मुलेट हुई है। इससे पहले जो कैंडल थी वो एक बड़ी बुलिश कैंडल थी। तो ये इस पैटर्न की दो कैंडल्स फॉर्मुलेट हो गई हैं। अब अगर कल की एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट होती है तो ये इसका एक जो टॉप है मार्केट का वो बन जाएगा, और मार्केट यहाँ से अपने स्विंग लो में चली जाएगी, रिट्रेसमेंट में चले जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तशवीश का बायस है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ने अगर देखा जाए तो ये लास्ट 2 वीक से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और अपना जो इसका बॉटम था, ये वाला बॉटम, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट एक बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट ने मूव किया है। लेकिन आज बेयर्स ने अटैक किया और टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आई, और काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन आई, और मार्केट फाइनली अपनी ओपनिंग के करीब ही बिल्कुल जस्ट 10-20 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई। तो अब मार्केट के यहाँ से एक करेक्शन में जाने का स्ट्रॉन्ग खदशा आ गया है, और यहाँ से मार्केट करेक्शन में जा सकती है। और इस करेक्शन के दौरान अब देखना यह है कि मार्केट कहाँ तक करेक्शन ले सकती है। तो सबसे पहले तो मार्केट को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है वो ये 41,800 का लेवल है। इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट को, जिसको कल के सेशन में मार्केट ने ब्रेक किया था। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल अवेलेबल होगा मार्केट को, वो ये ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद इंडेक्स अपसाइड पर मूव किया था। इस ट्रेंड लाइन को इंडेक्स अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ले सकता है और इस ट्रेंड लाइन तक रीट्रेस कर सकता है, और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद
ये अपसाइड पर जो ट्रेंड है ये इसकी कंफर्मेशन हो सकती है और पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट के अपसाइड मूव करने की। तो राइट नाउ इस स्टेज पे स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है और मार्केट को देखने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ से अगर ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है अगर वो फॉर्मुलेट करती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल जनरेट होता है तो मार्केट एक करेक्शन में रीट्रेसमेंट में एंटर हो सकती है। आज की कैंडल के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं कि मार्केट अब एक करेक्शन ले सकती है यहाँ से और रीट्रेसमेंट में जा सकती, जो कि रीट्रेसमेंट के लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं कि 41,800 का फर्स्ट लेवल होगा और अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद मार्केट 40,800 के लेवल तक ऑलमोस्ट, जो कि 40,800 900 का लेवल बनता है, वहाँ तक करेक्शन आ सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में मूव कर रहा था और अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहा है। अलबत्ता आज की परफॉर्मेंस के बाद आरएसआई साइडवेज हुआ है और ये साइडवेज कोई करेक्शन की इंडिकेशन नहीं दे रहा, यहाँ से स्टिल अपसाइड मूव की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आरएसआई को कैंडल स्टिक चार्ट के साथ मिलाकर रीड करें तो ये अगेन दोबारा इसकी इस एरिया में मूव बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस लेवल को इसने ब्रीच ज़रूर किया है लेकिन उसके ऊपर अभी मौजूद है और यहाँ से न्यूट्रल चूँकि हो चुका है तो इसके दोनों साइड पर जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट के साथ जब मिलाकर हम रीड करते हैं तो मूवमेंट कुछ इस एरिया में बनती है और मार्केट की एक करेक्शन रीट्रेसमेंट नज़र आती है, स्विंग लो नज़र आता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है और मैकडी फुल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूसली बड़े हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो हो रहा है और रेड लाइन से डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। हिस्टोग्राम का साइज़ भी अगर देखें तो जिस रेशो के साथ इस लेवल पे बढ़ना शुरू हुए थे उसी रेशो के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं चूँकि मैकडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, पोटेंशियल मूवमेंट जो इसकी लैगिंग होती है वो शो करता है, तो इसमें बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है कि यहाँ से हिस्टोग्राम दोबारा छोटे होना शुरू हो जाएं और स्विंग लो का आगाज़ हो जाए और यहाँ से स्विंग लो कंप्लीट करने के बाद दोबारा इसी साइड पर पॉजिटिव साइड पर हिस्टोग्राम बढ़ना शुरू हो जाएं और इसका अगेन अपस्विंग का आगाज़ हो जाए। देखें जैसे इस एरिया में हुआ था, अगर इस एरिया को देखें तो ये अपना यहाँ पे हिस्टोग्राम कंप्लीट बड़ा साइज़ बनने के बाद हिस्टोग्राम छोटा होना शुरू हुए और फिर बढ़ना शुरू हुए तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो और फिर स्विंग हाई का आगाज़ हुआ। स्टिल इस एरिया में मार्केट बुलिश मोमेंटम में थी और यहाँ पर भी अगर ये सिचुएशन आती है, राइज होती है तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में ही रहेगी, लेकिन मार्केट एक रीट्रेस करने के बाद अपसाइड पर दोबारा वापस आएगी। तो कल की कैंडल के बाद हमने बात की थी कि मार्केट एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, बोलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल्स बन रही हैं और बुल्स हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज बेयर्स ने अटैक किया और टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आई और ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्लेस पर हुई, जो कि एक इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर बुल्स बहुत वीक हो चुके हैं। आज के सेशन के बाद बुल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और बुल्स अपना कंट्रोल लूज़ कर बैठे हैं और यहाँ पर बेयर्स ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। स्टिल इस कैंडल में पॉजिटिविटी ज़रूर है लेकिन जो अपर शेडो है, जो लॉन्ग विक है, ये इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर बेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल संभाल लिया है और यहाँ से कल का सेशन हम एक बेयर्स का सेशन देख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी जिसमें एग्जिस्ट कर रही है। ये फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। ये जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है और ये यहाँ से एक रिट्रेसमेंट की इंडिकेशन दे रही है, ये फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है अगर कल की कैंडल बेरिश कैंडल नहीं फॉर्मुलेट होती तो। अगर कल की कैंडल बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हो जाती है और स्ट्रॉन्ग बेयर्स अपना कंट्रोल मज़ीद बढ़ा देते हैं
तो ये करेक्शन में एंटर हो जाएगा। और अगर कल एक कंसोलिडेशन वाली कैंडल बनती है या स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती है तो ये सिग्नल फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वी शुड बी केयरफुल और यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर हमें कल के सेशन में लगाना चाहिए और मार्केट के मोमेंटम को देखकर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आई होप कि ये हमारा आज का एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा अपने कल के ट्रेडिंग प्लान्स बनाने के लिए। और इस वीकेंड पे वीकेंड स्पेशल एनालिसिस भी ज़रूर लाएंगे। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो अभी तक समझते हैं कि वो मार्केट में प्रॉफिट्स में नहीं आ पा रहे, तो वो हमारे प्रीमियर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं अपने मेंबर्स को और उनको जो कॉन्टीन्यूस गाइडेंस है और कॉन्टीन्यूस बाय और सेल कॉल्स हैं वो हम उनको देते हैं और उनको गाइड करते हैं। अगर आप इस तरह की हमारी सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्लेड है। बड़े लिमिटेड टाइम के लिए ये हम फैसिलिटी ओपन करते हैं। अभी हमने 2 मंथ्स के बाद ये फैसिलिटी अब ओपन की है। ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, अवेल कर सकते हैं। बाकी जो हमारा फ्री कंटेंट है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा और वो फ्री कंटेंट के साथ भी कंटिन्यू रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।